नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बोंग हिंदी डायरीज चैनल में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। तो आइए जानते हैं। मौनी अमावस्या हिंदू धर्म की सबसे पवित्र अमावस्या तिथियों में से एक मानी जाती है। ये तिथि माघ महीने की अमावस्या को आती है और इसका गहरा संबंध मौन, संयम और आत्म शुद्धि के लिए होता है। मौनी शब्द का अर्थ होता है मौन धारण करने वाला व्यक्ति। इस दिन मौन रखकर अपने मन और विचारों को शांत करने ही इस व्रत का मूल उद्देश्य है। आज के युग में हर व्यक्ति बोलने, अपनी बात रखने और दूसरों से आगे निकलने की होड़ में लगा रहते हैं। ऐसे समय में मौनी अमावस्या हमें सिखाते हैं कि कभी कभी चुप रहना भी एक बड़ी साधना होती है। जब हम बोलना बंद करते हैं, तब हम अपने अंदर चल रहे विचारों को समझ पाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए साधना, स्नान, दान और जप का फल कई गुना बढ़ जाते हैं। इस दिन की शांति और पवित्रता मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए मौनी अमावस्या को केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने के अवसर माने जाते हैं। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा। मौनी अमावस्या से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा महर्षि मनु से संबंधित है। कहा जाता है कि महर्षि मनु ने इसी दिन मौन धारण करके कठोर तप किया था। उन्होंने अपनी वाणी को नियंत्रित कर मन को एकाग्र किया और इसी तपस्या के बल पर उन्हें ज्ञान और सिद्धि प्राप्त हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी तिथि को सृष्टि के आरंभ माना जाता है। ब्रह्मा जी ने इस दिन सृष्टि रचना का संकल्प लिया था। इसी कारण मौनी अमावस्या को नव आरंभ और शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं में ये भी कहा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन देवता पृथ्वी पर आकर गंगा में स्नान करते हैं। इसीलिए प्रयागराज, हरिद्वार और काशी जैसे तीर्थ स्थल पर इस दिन विशेष स्नान का महत्व होता है। ये कथाएं हमें बताती है कि संयम और मौन से जीवन में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान का महत्व। मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार माघ महीने में गंगा जल अमृत समान हो जाते हैं और मौनी अमावस्या के दिन इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ स्नान करते हैं, उसके मन से भय, दुख और चिंता दूर हो जाते हैं। गंगा स्नान सिर्फ शरीर की शुद्धि नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का भी माध्यम होता है। जो लोग तीर्थ स्थल नहीं जा सकते, वो अपने घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। भाव और श्रद्धा ही सबसे बड़ा मंत्र होता है। अभी हम बात करेंगे मौनी अमावस्या पर क्या करें और क्या ना करें। मौनी अमावस्या के दिन कुछ विशेष नियम बताया गया है। सबसे पहला नियम है मौन धारण। अगर पूरे दिन मौन रहना संभव ना हो, तो कम से कम अनावश्यक बोलने से बचना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, भगवान विष्णु और शिव का पूजा करें और दान पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल या घी का दान विशेष फल देते हैं। इस दिन झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी का अपमान करना और तामसिक भोजन का सेवन करना वर्जित माना जाता है। कहते हैं कि मौनी अमावस्या पर किया गया हर कर्म शीघ्र फल देते हैं, चाहे वो शुभ हो या चाहे वो अशुभ हो। अभी हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के उपाय और पितृदोष शांति के बारे में। मौनी अमावस्या पितरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन पितरों का स्मरण, तर्पण और दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों के जीवन में बार बार रुकावटें आती है, उन्हें इस दिन पितृ शांति के उपाय अवश्य करना चाहिए।
एक सरल उपाय है। जल में काले तिल मिलाकर सूर्य की दिशा में अर्पण करना और पितरों के लिए प्रार्थना करना। इसके साथ ही गरीबों को भोजन कराना या गाय को चारा देना भी बहुत पुण्यदायक माना जाता है। दान और समृद्धि के लिए इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना लाभदायक होता है। मौनी अमावस्या हमें सिखाते हैं कि अपने पूर्वजों का सम्मान और सेवा करने से जीवन में शांति और सफलता आती है। मौनी अमावस्या और पितरों का विशेष महत्व। मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पितृलोक और पृथ्वी के बीच एक संबंध और भी मजबूत हो जाते हैं। इसी कारण पितरों के लिए किए गए तर्पण, दान और स्मरण उन तक सीधा पहुंचते हैं। माना जाता है कि जिन लोगों के पितृ अशुद्ध होते हैं उनके जीवन में बार बार परेशानी, धन की कमी और पारिवारिक कलेश बने रहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धा के साथ पितरों का स्मरण करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष का प्रभाव कम होते हैं। इस दिन सुबह स्नान के बाद शांत मन से पितरों के नाम का तर्पण करना चाहिए। जल में काले तिल, कुश और थोड़ा सा चावल मिलाकर दक्षिण दिशा में अर्पण करना शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो गरीबों को और ब्राह्मणों को भोजन कराना भी उत्तम माने जाते हैं। मौनी अमावस्या हमें ये याद दिलाती है कि हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के ऋण से भी जुड़े हुए होते हैं। उनका सम्मान करना ही सच्चा धर्म होता है। मौनी अमावस्या से जुड़ी मान्यताएं और आध्यात्मिक रहस्य। मौनी अमावस्या के साथ कई अद्भुत मान्यताएं और आध्यात्मिक रहस्य जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि इस दिन बोलने से अधिक महत्व सोचने और महसूस करने में होते हैं। इसी कारण मौन धारण को इस दिन की सबसे बड़ी साधना माने जाते हैं। ये भी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मन जो सोचते हैं वही भविष्य का रूप लेते हैं। इसीलिए इस दिन शुद्ध और सकारात्मक विचार रखना बहुत जरूरी होता है। संत और योगी इस दिन गहरे ध्यान में चले जाते हैं क्योंकि माना जाता है कि इस दिन ऊर्जा का स्तर बहुत ही ऊंचा होते हैं। कुछ शास्त्रों में ये भी लिखा है कि मौनी अमावस्या के दिन की गई प्रार्थना बिना बोले भी ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। इसी कारण ये दिन अंतर्मुखी होने और अपने कर्मों का अवलोकन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मौनी अमावस्या का रहस्य यही है कि जब वाणी शांत होते हैं तब आत्मा बोलने लगते हैं और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेते हैं उसका जीवन स्वयं ही बदलने लगते हैं। अंत में मौनी अमावस्या हमें सिर्फ एक व्रत या परंपरा नहीं बल्कि जीवन जीने का एक गहरा संदेश देते हैं। ये दिन हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने वाणी को शांत कर देते हैं तब हम अपने मन और आत्मा की आवाज को सुन पाते हैं। इस पवित्र तिथि पर स्नान, दान, जप और पितरों का स्मरण करना हमें न सिर्फ बाहरी शुद्धि देते हैं बल्कि अंदर से भी पवित्र बनाते हैं। मौनी अमावस्या का मौन हमें अपने कर्मों पर विचार करने का अवसर देते हैं और गलतियों से सीख लेने की शक्ति देते हैं। आज के भागदौड़ भरे जीवन में अगर हम साल में सिर्फ एक ही दिन सच्चे मन से मौन और संयम अपना ले तो हमारे जीवन धीरे धीरे शांत, सार्थक और आध्यात्मिक बनने लगते हैं। पितरों की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद और अपने अंतर शांति तीनों का मिलन इसी दिन संभव होते हैं। इसीलिए मौनी अमावस्या को सिर्फ सुनिएगा नहीं बल्कि महसूस कीजिए। मौन को अपनाइए, भाव को शुद्ध कीजिए और ईश्वर पर पूरा विश्वास रखिए। जब शब्द रुकते हैं तब भगवान बोलते हैं। धन्यवाद। ईश्वर करे मौनी अमावस्या आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लेके आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।